शुरू अल्लाह तबारक ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि ज़िना के करीब भी ना जाओ, बेशक वो बड़ी बेहयाई और बड़ाई का रास्ता है। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि इस कायनात के अंदर सबसे पहले कौन से बदबख्त ने ज़िना की इब्तिदा की थी? प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम इस शख्स के बारे में जानेंगे, लिहाजा आप इस हमारी से गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहजा फरमाना। प्यारे दोस्तों, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा ने अल्लाह तबारक ताला के हुक्म की नाफरमानी करते हुए शजरे ममनुआ का फल खाया तो अल्लाह तबारक ताला ने हजरत आदम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतार दिया और फिर अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से हजरत आदम और हजरत हवा के यहाँ औलाद पैदा हुई। बाज़ रवायात के मुताबिक हजरत हवा अलैहिस्सलाम की 20 हमल ठहरे, जिससे 40 बच्चे पैदा हुए और हर हमल के दौरान एक लड़का और एक लड़की पैदा हुआ करती थी। अरे दोस्तों, ये बात याद रखें कि उस वक़्त के कवानीन शरीयत में हमारी आज की शरीयत के कवानीन से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। हजरत आदम के ज़माने के अंदर एक हमल से पैदा होने वाली लड़के की शादी दूसरे हमल की लड़की के साथ कर दी जाती थी, जबकि दूसरे हमल की लड़की की शादी पहले हमल की लड़के से की जाती थी और एक हमल की बहन भाई आपस में बहन भाई करार पाते थे। और प्यारे दोस्तों, फिर इस दौरान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ काबिल और हाबिल पैदा हुए। चनाचे काबिल की बहन अकली में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, जबकि जो लड़की हजरत हाबिल के साथ पैदा हुई थी वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। चनाचे जब ये बच्चे बड़े होकर जवान हुए और उनकी आपस में शादी का वक्त आया तो काबिल ने हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम की बहन के साथ निकाह करने से इनकार कर दिया और कहने लगे कि ये तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, मैं अपनी बहन अकलीमा के साथ ही शादी करूंगा। नाज़रीन मोहतरम, ये मामला इस कदर बड़ा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि दोनों भाई अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। चनाचे जिसकी कुर्बानी अल्लाह तबारक ताला की बारगाह के अंदर मकबूल होगी तो वही शख्स अकलीमा के साथ शादी करेगा। प्यारे दोस्तों, काबिल खेती बाड़ी का काम किया करता था, जबकि हाबिल बकरियां चराया करता था, जो कि एक शफकत और मोहब्बत वाला काम था। चुनाचे हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक ताला के बारगाह के अंदर एक खूबसूरत बकरी का बच्चा पेश किया, जबकि काबिल ने एक रद्दी गट्टा उठा के जो कि उसके खेत से निकला था उसने अल्लाह तबारक ताला के बारगाह के अंदर पेश किया। चनाचे उस जमाने के रिवाज के मुताबिक आसमान से आग उतरती और उसने हजरत हाबिल की कुर्बानी को निगल लिया, जिस पर काबिल कहने लगा, जरूर मेरे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल के लिए दुआ की होगी, जिसकी वजह से इसकी कुर्बानी कबूल हुई है। नाज़रीन मोहतरम, फिर इस वाक़े के बाद काबिल ने हजरत हाबिल को मारने की धमकी दी। रिवायात के अंदर आता है कि हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम ने काबिल से ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन आपने अल्लाह तबारक ताला के खौफ की वजह से फरमाया कि अगर तू मुझे कत्ल करेगा तो मैं तुम्हारी तरह तुम्हें कत्ल करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूं कि क़यामत के दिन तुम मेरे गुनाह के साथ आए। चुनाचे एक दिन काबिल ने गुस्से में आकर हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम के सर पर पत्थर मारा, जिससे आपकी मौत वाक़या होगी। चुनाचे हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के बाद काबिल बहुत परेशान हुआ और हजरत हाबिल की लाश को अपने कंधों पर उठाए कई दिन तक मारा फिरता रहा। फिर अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से 2 कौवे आए और उन दोनों ने काबिल के सामने झगड़ा किया। चुनाचे एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया, फिर इसने जमीन खोदी कर दूसरे कौवे को उसके अंदर डालकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। चुनाचे काबिल ने जब कौवों को देखा तो अफसोस करने लगा कि मैं अपने भाई की लाश को भी ना दफना सका। चनाचे फिर उसने उसी तरह किया और हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम की लाश को जमीन के अंदर दफन कर दिया और काबिल अपनी बहन अकलीमा को लेकर वहां से चला गया, क्योंकि मुसलसल शैतान उसके पास आता रहा और उसको इस बात से डराता था कि तुम्हारे
तुम्हारा बाप तुम्हें कत्ल कर देगा, लिहाजा वो अपनी बहन को लेकर वहां से दूर कहीं जाकर वादियों के अंदर बस गया। नाज़रीन मोहतरम, इस वाक़े के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत गमज़दा रहने लगे और आपने अल्लाह तबारक ताला से दुआ की कि या अल्लाह मुझे वारिस अता फरमा। चुनाचे उस दौरान आपको हजरत शीश अलैहिस्सलाम की बशारत मिली। चुनाचे हजरत शीश अलैहिस्सलाम जैसे ही पैदा हुए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बचपन ही से उनकी तरबियत पर खास तवज्जो दी और हजरत शीश अलैहिस्सलाम को तमाम मामलात से आगाह किया। चुनाचे हजरत शीश अलैहिस्सलाम जवान हुए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बाद उनको मोमिनीन का खलीफा मुकर्रर किया और उन्हें इस बात का हुक्म दिया कि वो अपने भाई काबिल और उनकी औलाद से दूर रहें और मोमिनीन की इस जमात को भी इनसे दूर रखे। चुनाचे फिर उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वसाल का वक्त करीब आया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम यही वसीयत करते हुए इस दुनिया से कूच फरमा गए। चुनाचे अल्लाह तबारक ताला के मुकद्दस फरिश्ते नाज़िल हुए और उन्होंने हजरत शीश अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दफन करने का तरीका बयान किया। चुनाचे हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने इसी तरह से किया और फिर इसके कुछ अरसा के बाद आपकी वालिदा हजरत हवा अलैहिस्सलाम का भी इस दुनिया से इंतकाल हो गया। नाज़रीन मोहतरम, इस वाक़े के बाद जना की इब्तिदा हुई। इसके बारे में बनी इसराइल की रिवायात के अंदर हमें यह मिलता है कि काबिल और उसकी औलाद एक वादी के अंदर रहा करते थे। चुनाचे एक दिन शैतान उनके पास एक गुलाम की सूरत में आया और एक शख्स के यहाँ उजरत पर काम करने लगा। चुनाचे थोड़ा अरसा गुजरने के बाद अचानक वो गुलाम अजीबो गरीब काम करने लगा, तरह तरह के नए नए लिबास तैयार करने लगा और गाने बजाने के वाले आलात बनाकर दिखाने लगा और उन आलात से उनको तरह तरह की आवाजें सुनाने लगा और जो उन्होंने आज से पहले कभी ना सुनी। चुनाचे वो लोग जो पहले ही हक से दूर थे और फासिक व फजूर के अंदर मुब्तला हो गए थे और उन्होंने अपना एक दिन मुकर्रर किया जिसके अंदर उनकी तमाम औरतें बुरहाना लिबास पहनकर और ज़माने जहलियत की औरतों की तरह नीम लिबास पहनकर आती थी और मर्दों से इख्तिलात किया करती थी। प्यारे दोस्तों, हजरत शीश अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले मोमिनीन दूर ही से उनके गाने बजाने की आवाजें को सुना करते थे। चुनाचे एक दिन उनमें से एक शख्स के दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं जाकर देखूं कि आखिर ये क्या मामला है। चुनाचे इस शख्स ने चोरी छुपे वहां से हिजरत की और ईद के दिन जिस दिन काबिल और उसकी औलाद फासिक व फजूर में मुब्तला होती थी वो शख्स वहां पर पहुंचा और उसने वहां पर जाकर औरतों को देखा कि वो बहुत ज्यादा हसीनो जमील थी। प्यारे दोस्तों, इस हवाले से रिवायात के अंदर आता है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो मोमिनीन की जमात थी उनके मर्द बहुत ज्यादा हसीनो जमील और खूबसूरत थे और उनके साथ जो औरतें थी वो बज़ाहिर इतनी ज्यादा हसीनो जमील नहीं थी, जबकि काबिल की औलाद के मर्द इंतहाई बदसूरत थे, जबकि उनकी औरतें और लड़कियां बहुत ज्यादा हसीनो जमील थी। चुनाचे वो नौजवान लड़कियों के हुस्न और जमाल से बहुत मुतासर हुआ। फिर जब वो शख्स वापस आया तो उसने चोरी छुपे दीगर मोमिनीन को भी इस हवाले से खबर दी। चुनाचे फिर आहिस्ता आहिस्ता मोमिनीन के लोग में से बाद कमजोर ईमान वाले वहां से हिजरत करने लगे और हिजरत करके काबिल की औलाद के अंदर जाकर वहां पर उनकी औरतों के फितने के अंदर मुब्तला हो गए और यूं फासिक व फजूर बन गए और आपस के अंदर जना करने लगे, जैसा जिससे जना जैसे कबीरा गुनाह की इब्तिदा हुई। नाज़रीन मोहतरम, रवायात के अंदर आता है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले मोमिनीन की तादाद बहुत कम हो गई थी, जबकि काबिल का गिरोह बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था। चुनाचे वो अपनी बस्तियों के अंदर भी फितने फसाद फैलाते और अपनी बस्तियों से बाहर निकलकर हजरत शीश अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले मोमिनीन को कत्ल करते और
کو طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیت دیا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، یہ تمام روایات بنی اسرائیل سے لی گئی ہیں، جس کے بارے میں حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بنی اسرائیل کی روایت میں سے کوئی روایت سنو تو نہ اس کی تصدیق کرو اور نہ اس کی تکذیب کرو، بلکہ یہ کہو کہ جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کیا ہے ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر حقیقت حال پر غور کیا جائے تو زنا کی ابتدا اسی وقت ہو گئی تھی کہ جب قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے رخصت ہوا تھا اور اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ ناجائز رسم و رواج قائم کر کے اس نے اپنی اولاد پیدا کی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام مومنین کو زنا جیسی لعنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔